आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस क्लास में मैथ के जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरे के पूरे एकदम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित होंगे, इसलिए इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 तथा y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3z किसके बराबर होगा। अब पहले हम रेशियो को लिख लेते हैं। अब x रेशियो y रेशियो z, जिसमें x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 दिया है, यानी कि x का मान है 3 एंड y का मान है 4, तो x के नीचे हम 3 लिख लेते हैं और y का मान 4 है। उसके बाद फिर लिखा है y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, यानी कि y का मान है यहाँ पे 3। अब जस्ट इसी के नीचे हम लिख लेते हैं 3 रेशियो जड़ का मान है 4। अब जस्ट इसी के बगल में और जड़ के नीचे हम लिख लेते हैं 4। अब हम रेशियो कर लेते हैं पहले बराबर। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यानी किसी हम 4 को हम आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पर भी कुछ नहीं, यानी किसी हम 3 को हम यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम रेशियो का ऊपर नीचे हम कर लेते हैं कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी कि x रेशियो y रेशियो z का मान आ गया 9 रेशियो 12 रेशियो 16। लेकिन इस क्वेश्चन में यह पूछा है x प्लस वाई प्लस z बटे 3z का मान किसके बराबर होगा। अब जिसमें x का मान है 9 प्लस y का मान 12 दिया गया है प्लस z का मान 16 आया है बटे 3z। अब 3 गुणे z का मान कितना है 16। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 में 9 को जोड़ेंगे आ जाएगा 21, अब 21 में 16 को जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा 37। अब 16 3 48, यानी कि x प्लस वाई प्लस z बटे 3z का मान आ जाएगा 37 बटे 48, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा। अब टोटल जो तेल की जो क्वांटिटी है वह है 400 लीटर। अब इसमें यह बोला है कि रिसाव के कारण 8% नुकसान हो गया, लेकिन बोला है कंटेनर में कितना तेल बचा है। अब पहली बात तो यह है, अगर परसेंटेज में कोई भी चीज़ 100% अपने आप में होती है। अब इसमें अगर 8% अगर रिसाव के कारण अगर इस तेल का नुकसान हो जाएगा तो 100 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे, यानी कि इस कंटेनर में अभी भी 92% तेल बचा है। अब इसी का पूछा है परसेंटेज, यानी कि 400 का हम 92% निकाल लेते हैं तो हमको यह पता चल जाएगा कि इस कंटेनर में अभी भी कितना तेल बचा है। तो 400 गुणे 92 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी कि अभी भी इस कंटेनर में 368 लीटर तेल बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 तथा b रेशियो c इज इक्वल टू 6 रेशियो 5 हो तो c रेशियो a कितना होगा। पहले हम रेशियो को लिख लेते हैं। अब इसमें दिया गया है a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, उसके बाद b रेशियो c इज इक्वल टू 6 रेशियो 5, यानी कि b का मान है 6। अब जस्ट हम इसी के नीचे लिखेंगे 6। अब c का मान है यहाँ पे 5 दिया गया है, अब जस्ट इसी के सामने लिखेंगे और c के नीचे 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि इसी हम अंक को बढ़ा देते हैं आगे 4 को। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। अब हम इस रेशियो का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 6 त्रिके 18, 6 चौक
24, 5 चौके 20। अब यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C का मान आया है 18:24:20, लेकिन इसमें यह पूछा है C रेशियो A कितना होगा, यानी कि इसमें यह पूछा है कि C रेशियो A कितना होगा। अब यहाँ पे C का मान है 20, रेशियो A का मान है 18। अगर यह कटने लायक है तो इसको हम पहले कट कर लेते हैं। अगर अब यह 2 से दोनों कट जाएगा, 2 से कटेगा 20, 10 बार में 2 दहियम 20 और 2 9 18, यानी कि C रेशियो A का मान आ गया 10:9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर सपोर्ट रहा तो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक बताया जाएगा। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। पहली बात तो यह है, इसमें यह बोला है ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसका वेतन जो है वह 10% बढ़ाया गया है। पहले हम यह जान लेते हैं, किसी का वेतन परसेंटेज में अपने आप में हमेशा 100% होता है, चाहे वह व्यक्ति 1 रुपया कमाए, चाहे 10 रुपया या 10,000 कमाए, परसेंटेज में हमेशा 100% होगा। और वृद्धि या कमी हमेशा 100% पर ही होगी। अब इसमें यह बोला है कि 10% बढ़ाया गया, यानी कि वृद्धि हुई है 10% की। अगर 10% अगर बढ़ाया जाएगा तो 100 में जब हम 10 को जब जोड़ेंगे तो उसका वेतन हो जाएगा 110%। सबसे आसान तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बता रहा हूं। अब फिर आगे लिखा है और फिर 10% घटाया गया। अब इसी वेतन को फिर 10% अगर घटाया गया है या कमी की गई है तो 100 पर ही कमी होगी। तो 100 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90%। तो 110 गुणे 90 बटे 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में ज्ञात करना है। अब 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 का गुणा 9 से करेंगे आ जाएगा 99%। अब यह 100 से 1 कम है, अगर 100 से अगर ज़्यादा होता तो वृद्धि होती। अब अगर हम यहाँ पे यह देखेंगे 100 से 99 1% कम है, यानी कि उसके वेतन में 1% की कमी हुई है, और जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। और इसका सबसे दूसरा तरीका और सबसे आसान तरीका, अगर किसी व्यक्ति के वेतन में अगर सेम परसेंट की वृद्धि और सेम परसेंट की ही कमी होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो सबसे आसान तरीका x का स्क्वायर बटे 100। x का मतलब 10%। अब x का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1%। और एक बात और, अगर कभी भी अगर किसी व्यक्ति के वेतन में जितने परसेंट की वृद्धि और जितने ही परसेंट की अगर कमी की जाती है तो उस कंडीशन में हमेशा नुकसान होता है, यानी कि 1% की इसके वेतन में कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राम की आमदनी 2000 रुपया, यानी कि वह टोटल 2000 रुपया कमाता है। इसमें यह बोला है आगे, वह अपने आय का 40% खर्च करता है। तो बताइए कि वह कितने रुपए बचाता है। अब उसका टोटल इनकम है 2000 रुपये। अब उसमें यह बोला है कि वह अपने आय का 40% खर्च करता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में परसेंटेज में हमेशा वह 100% ही कमाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया गया, चाहे वह 1 रुपया कमाए, चाहे वह 2 रुपया कमाए, चाहे वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2000 रुपया कमाए। अब अगर वह 40% अगर वह खर्च करेगा, अगर टोटल उसकी इनकम अगर परसेंटेज में अगर 100% है, अगर वह 40% अगर वह खर्च करेगा तो 100 में से जब 40 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60%, यानी कि वह 60% उसकी सेविंग होगी या बचत होगी। अब इसमें यही बोला भी है कि वह कितना रुपया बचाता है, तो 2000 का 60% हम निकाल लेते हैं तो हमको यह पता चल जाएगा कि वह कितना रुपया बचाता है, यानी कि 2000 गुणे 60 परसेंटेज में बचा रहा है, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 6 शून्य 0, 6 शून्य 0, 6 दूनी 12, यानी कि टोटल वह अपने इनकम में से यानी कि 2000 रुपया
रुपया में से वह 1200 रुपया बचाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुधीर, अलका और पुष्पा के बीच एक राशि को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात से वितरण करना है। वितरण का मतलब होता है बांटना है उस राशि को 3 लोगों के बीच में। यदि अलका को 1200 रुपये मिले तो सुधीर को कितने रुपए मिलेंगे। अब हम पहले राशि को लिख लेते हैं। यहाँ पे है सुधीर रेशियो अलका रेशियो पुष्पा। अब यहाँ पे दिया है यदि अलका जी को 1200 रुपया मिले। अब यहाँ पे सुधीर का रेशियो है 2, अलका का रेशियो है 3 एंड पुष्पा का रेशियो है 5। अब अलका को अगर 1200 रुपया मिले, अब यहाँ पे अलका जी का रेशियो है 3, यानी कि 3 यानी कि 3 का मान दिया है 1200 रुपये के बराबर। तो हम जब 1 का जब मान निकालेंगे तो 1200/3 करेंगे। अब जब हम इसको कट करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 400। अब इसमें यह बोला है कि सुधीर को कितने रुपए मिले। अब यहाँ पे सुधीर का रेशियो है 2, अब यहाँ पे 1 का मान आया है 400, तो 400 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि सुधीर को इस टोटल राशि में उसको 800 रुपया मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। एकदम पूरा जितने भी क्वेश्चन मैथ के इस क्लास में कराए जाएंगे पूरे के पूरे एकदम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित होंगे। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, यदि x रेशियो y = 3:4 हो तो 5x - 2y बटे 7x + 2y का मान कितना होगा। अब यहाँ पे दिया है x रेशियो y = 3:4, यानी कि x का मान है 3, y का मान है 4। अब हमको सॉल्व करना है 5x - 2y बटे 7x + 2y। 5x यानी कि 5 गुणे, अब यहाँ पे x का मान है 3, हम 3 लिख देते हैं, और माइनस 2y यानी कि 2 गुणे, अब y का मान है यहाँ पे 4, 2 गुणे 4 लिख देते हैं, बटे 7x यानी कि 7 गुणे x। अब x का मान यहाँ पे 3, हम 3 लिख देते हैं, 7 गुणे 3, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है 2y, 2 गुणे, अब y का मान 4, हम 4 से गुणा कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 15 माइनस 2 चौके 8 बटे 7 त्रिक 21 प्लस 2 चौके 8। अब 15 में से जब हम 8 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब 21 में जब 8 को जोड़ेंगे आ जाएगा 29, यानी कि 5x - 2y बटे 7x + 2y का मान हो जाएगा 7/29, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, 4/5 में से कितना घटाया जाए ताकि यह 1/4 के बराबर हो जाए। अब इसमें यह बोला गया है कि 4/5 में से कितना घटाया जाए, यानी कि अब हमको जानकारी नहीं है तो इसको हम x मान लेते हैं। कितना घटाया जाए, यानी कि -x, x को माइनस कर देते हैं। अब x को जब घटा देते हैं इस संख्या में से या इस भिन्न में से तो 1/4 आता है। अब इसी हमको x का मान ज्ञात करना है, यानी कि -x = अब 1/4 इधर ही रहेगा। अब ये प्लस में है, इसके पहले कोई साइन नहीं, यानी कि अब प्लस में ऑलवेज होगा, अगर कोई साइन नहीं है तब। अब ये प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि -4/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका जो डिनोमिनेटर या जो हर है वह इक्वल नहीं है, तब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। 4 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे 20 आएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी कि -x = 16 में से 5 को घटाएंगे 11 आएगा, लेकिन माइनस का 11 आएगा बटे 20। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा 11/20, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि अब इसमें सीपी रेशियो एसपी, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य या खरीद मूल्य या लागत मूल्य, रेशियो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। अब इसमें क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है 5:6। अब यानी कि अब हम देखेंगे सीपी का मान है यहाँ पे 5, एसपी का मान यहाँ पे है 6, यानी कि सामान को 5 रुपया में खरीद करके 6 रुपया में बेचा गया है। यानी कि कम में खरीदे हैं, ज़्यादा में बेचे हैं। जब कम में खरीद करके जब ज़्यादा में सामान बेचा जाता है तो उस कंडीशन में हमको लाभ होता है। अब यहाँ पे सामान को 5 में खरीद करके बेचा गया 6 रुपया में, अब इस कंडीशन में हमको लाभ होगा। 6 में से जब 5 घटाएंगे यानी कि 1 रुपये का लाभ होगा। अब इसी का परसेंटेज पूछा है तो लाभ का प्रतिशत होगा। तो लाभ परसेंट का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। लाभ, एक बात आपको बता दिया जाता है, लाभ या हानि यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन सौदे या व्यापार में अगर लाभ या हानि होगी तो उसकी गणना हमेशा, उसके मतलब परसेंटेज की गणना हमेशा हम क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे लाभ हुआ है 1 रुपये का, 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पे है 5 रुपया। अब 5 से जब हम 100 को जब हम कट करेंगे, 5 करना 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे एक 0, यानी कि 20% का लाभ हुआ है इस सौदे या इस व्यापार में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी कॉल आ गया था, बाकी हम आते अपने क्वेश्चन पे, फिर कॉल आ गया, 2 मिनट। अब हम आते अपने क्वेश्चन नंबर पे, माफ़ी चाहूँगा कॉल आ गया था। क्वेश्चन हमारा है 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। अब क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन किसी भी एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें बोला कि साधारण ब्याज क्या होगा। अब सबको पता होगा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसको हम पहले समझ लेते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने 990 रुपया उधार लिया था। जब कोई व्यक्ति उधार लेता है या किसी को देता है, उसी को बोला जाता है मूलधन। अब 5 वर्षों के लिए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर थी 16%। अब उसी राशि पर पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। बाकी हम आते अपने सॉल्यूशन पे। अब इसमें उसने 990 रुपया उधार लिया, यानी क्या है मूलधन, 990 गुणे, अब यहाँ पे दर है 16% गुणे समय यानी कि 5 वर्ष गुणे 5 बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 2 करना 2, 2 से काटेंगे 16 को 8 बार में, 2 8 16, 8 9 72 के 2 हाथ में लगा 7, 8 9 72 में 7 जोड़ेंगे 79 आ जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा 792 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। यही क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी आप कमेंट इस क्लास में आज करिएगा। धन्यवाद।